हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कोलेक्टर टू बेस बायस सर्किट के बारे में। देखिए, लास्ट टाइम हमने जब पढ़ा था तब था फिक्स बायसिंग, यानी कि क्या किया था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो वोल्टेज थी वहीं से हमने क्या किया था, इनपुट वहीं से हमने बायसिंग की थी सीधा बेस के साथ। हमने कोलेक्टर और एमीटर में से किसी को भी यूज़ नहीं किया था। पर इस टाइम हम क्या कर रहे हैं, इस टाइम हम कर रहे हैं कि हमारे पास जो भी बायसिंग है वो है कलेक्टर से बेस के बीच में। यानी कि आप देख रहे हैं एक ये वाला पॉइंट, ये एक हमारा बायसिंग पॉइंट है। इस एक पॉइंट से ये क्या है, ये कलेक्टर के बीच में है और ये पॉइंट क्या है, बेस के बीच में है। अगर आप डीपली देखेंगे तो करंट फ्लोइंग जो भी हमारा होगा वो क्या होगा, एक डिवीजन फॉर्म में होगा। यानी कि ये इस तरह से आप देखो, अगर हम बेस करंट की बात करें और अगर बेस की तरफ जा रहा है तो ये होगा IB, फ्लो ऑफ IB, जिसको हम इजीली दिखा रहे हैं। और जो करंट फ्लोइंग कलेक्टर के थ्रू होगा वो होगा IC। यानी कि अगर आप इस जंक्शन पॉइंट पर देखें तो ये है हमारा बेस करंट और ये है हमारा कलेक्टर करंट। पर इसका कोई ना कोई सोर्स तो रहा होगा और ये होगा हमारा सोर्स जहाँ से टोटल करंट आया होगा, यानी कि VCC से। तो यहाँ क्या था, यहाँ था टोटल करंट आई, वो क्या था, सम ऑफ बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि ये एक जो जंक्शन पॉइंट दिया है, इस जंक्शन पॉइंट को बोला गया है कि यहाँ से करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है बेस में भी और कलेक्टर में भी। तो इसीलिए इसको कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट कहा गया है। अब इसके कुछ एक पॉइंट है। फर्स्टली तो हमने क्या बात की थी कि NPN ट्रांजिस्टर ही हम इसमें यूज़ करें, हम PNP भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट बिग डील। तो उसके लिए कुछ न कुछ जो हमारे फीडबैक होंगे, आउटपुट और इनपुट होंगे, उनके ग्राफ्स में 180 डिग्री का बस चेंज आएगा। सेकेंडली क्या कह रहा है कि इस बायसिंग में क्या होगा, रेजिस्टर का आप देखोगे कि RB जो कनेक्टेड है उसका एक एंड, ये हो गया हमारा RB। तो RB का एक एंड तो कनेक्ट है कलेक्टर के साथ एंड सेकेंड एंड कनेक्ट है बेस के साथ। थर्ड हमारे पास अगर और पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो क्या कह रहा है कि IB जो हमारा बेस करंट फ्लो करेगा, IB फ्लो होगा वो RB के थ्रू होगा, कि जो भी हमारा बेस करंट जा रहा है, बेस रेजिस्टर में से जा रहा है, वो क्या होगा, कोस जीरो सिग्नल, वो हमें क्या देगा, जीरो सिग्नल। पर वो जीरो सिग्नल कब देगा, जब हमारा क्या होगा, IC में करंट फ्लो जो होगा वो होगा इक्वल टू 0। और ये जो जीरो सिग्नल है, वो जीरो सिग्नल किससे डिटरमाइन किया जा सकता है, वो जीरो सिग्नल डिटरमाइन किया जा सकता है हमारे कलेक्टर बेस वोल्टेज से। यानी कि ये जो हमारी वोल्टेज होगी वो हमें क्या बताएगी, जीरो सिग्नल करंट के बारे में। अब अगर सिंपल सा है, हमें क्या निकालना है, हमें बेस करंट्स निकालने हैं, बेस में क्या करंट होगा इनपुट में और आउटपुट में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए लगाना है हमें किरचॉफ लॉ। हम क्या करते हैं, अप्लाइंग किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ इन इनपुट सेक्शन। सबसे पहले तो इनपुट सेक्शन में लगा के देखेंगे। इनपुट सेक्शन में देखिए ये क्या है, ये तो है हमारा इनपुट सेक्शन और ये जो है ये है आउटपुट सेक्शन। अब हम क्या कर सकते हैं, हम किरचॉफ लॉ इस सेक्शन में भी लगा सकते हैं, पर यहाँ पर जीरो सिग्नल की वजह से बेस वोल्टेज जीरो, तो जो हमारा इनपुट सेक्शन होगा वो होगा हमारा ये, यानी कि जो लूप लगेगी वो कहाँ से लगेगी, एंटरिंग टू लीविंग यहाँ होगी, यानी कि इस तरह से लूप लगेगी। और सिमिलर ये हमारी क्या होगी, आउटपुट के लिए लूप होगी। किरचॉफ लॉ को रिमाइंड कर लीजिए। किरचॉफ लॉ क्या कहता है, सम ऑफ एंटरिंग द करंट इज इक्वल टू सम ऑफ
लीविंग द करंट, यानी कि जितना करंट एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा। ये देखिए करंट एंटरिंग और इस एंटरिंग के बाद ये क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, किरचॉफ लॉ लगाते हैं और ये हमें पता ही चल गया कि आरसी में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आरसी आई, और आई इक्विवेलेंट टू किसके है, आई सी प्लस आई बी के इक्वल। तो देखिए सबसे पहले लॉ लगाइए, क्या होगा कि VCC यानी कि एंटरिंग करंट इज इक्वल टू लीविंग में देखिए सबसे पहले क्या था, आरसी से निकल रहा है, आरसी इंटू आई, आरसी इंटू आई में क्या करती हूँ मैं, आई बी प्लस आई सी प्लस, अब सम ऑफ लीविंग करंट है तो लीविंग करंट में देख लीजिए यहाँ से निकल के अब ये गया इस इनपुट सेक्शन में एंड देन ये यहाँ से लीव करता हुआ कहाँ जाएगा, VBE में। तो ये RC इंटू आई सी प्लस आई बी प्लस RB इंटू आई बी प्लस VB। तो लिख दीजिए ये क्या है, RC इंटू आई बी प्लस आई सी प्लस क्या है, RB आई बी प्लस VBE। नाउ सॉल्यूशन क्या होगा, IB RC प्लस RC IC प्लस RB IB प्लस VBE इज इक्वल टू, अब देखिए आपके पास दो बेस करंट हैं। अब दो बेस करंट हैं तो आप क्या कीजिए, बेस करंट को कॉमन ले लीजिए और बाकी को लिख लीजिए, RC IC प्लस IB कॉमन ले दिया, ये IB और ये, तो ये क्या हो गया, RC प्लस RB प्लस VBE। ये VCC हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बेस करंट। तो बेस करंट के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम VCC में अभी लिख लेती हूँ, IB RC प्लस RB सॉरी अच्छा चलो चलते हैं आगे इज इक्वल टू क्या होगा, RC IC। मैं इसको यहाँ से काट के यहाँ ले आती हूँ, तो ये क्या होगा, IB RC इस साइड रह गया, ये माइनस RC IC माइनस VBE प्लस VCC, यानी कि क्या है, VCC सॉरी फॉर कंफ्यूजन, VCC माइनस IC RC माइनस VBE इज इक्वल टू IB RC प्लस RB। हमें क्या करना है, बेस करंट डिफाइन करना है, तो बेस करंट क्या आ जाएगा, IB इज इक्वल टू VCC माइनस RC IC माइनस VBE डिवाइडेड बाय क्या होगा, RC प्लस RB, दैट इज द बेस करंट फॉर इनपुट सेक्शन। इन थ्योरी आप कुछ एक बातें याद रखिए कि ए सेक्शन हमारे पास क्या होगा, हम इनपुट सेक्शन लेते हैं, इनपुट में हम यूज़ करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग एंड आउटपुट में जो होगी हमारे पास वो होगी रिवर्स बायसिंग। अब ये तो आ गया हमारे पास बेस करंट फॉर इनपुट सेक्शन। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बेस करंट फॉर आउटपुट सेक्शन। आउटपुट सेक्शन में क्या होगा हमारे पास, करंट। अब देखिए आउटपुट सेक्शन में देखिए ये है आउटपुट सेक्शन, यानी कि एंटरिंग द करंट कहाँ से हो रही है, VCC से, और ये इस एंटर के बाद जो करंट लीव कर रहा है वो है RC इंटू आई, और किससे जा रहा है, फिर वो जा रहा है हमारी VCE से, यानी कि कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज से जाकर अर्थिंग हो रही है। हमें यहाँ से बेस करंट मिल जाएगा और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। तो देखिए आउटपुट सेक्शन में क्या होगा, आउटपुट सेक्शन होगा VCC इज इक्वल टू क्या होगा,
आर सी, आई सी प्लस आई बी, आई बी प्लस आई सी, कंफ्यूजन की तो कोई बात नहीं है, प्लस वी सी ई, ये होगा आर सी आई बी प्लस आई सी आर सी प्लस वी सी ई। बेस करंट निकालें उससे पहले हम निकाल लेते हैं वी सी ई। वी सी ई क्या होगा, वी सी सी माइनस है आई सी आर सी, यानी कि जब हम आउटपुट सेक्शन की बात कर रहे हैं तो आउटपुट सेक्शन में जो हमारे पास कलेक्टर एमिटर वोल्टेज होगा वो होगा इक्विवेलेंट टू दिस। अब हम इसी इक्वेशन को यूज करके क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को, इसको इनपुट सेक्शन वोल्टेज को मैं इक्वेशन नंबर, आप 1 2 जो भी नाम देना चाहें, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए और ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 2। नाउ यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। अभी आप सोचेंगे कि यहाँ से भी तो हम बेस करंट निकाल सकते थे आउटपुट सेक्शन में, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप डीपली ध्यान से डायग्राम देखें या वर्किंग भी देखें तो हमें क्या करना होगा, एक फाइन आउटपुट को निकालने के लिए हमें बेस करंट को जीरो करना नेसेसरी है। अगर बेस करंट हमारा जीरो नहीं होता तो ऑब्वियसली हमारे आउटपुट पे इफेक्ट तो डालेगा, तो इसलिए यहाँ पर आर सी आई बी का जो इफेक्ट होगा वो होगा जीरो। और इस BCE की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, हम निकाल सकेंगे बेस करंट आई बी। क्या होगा, आई बी वैल्यू रख लीजिए, क्या होगी, VCC माइनस क्या होगा, माइनस आई बी इज इक्वल टू होगा VCE माइनस VBE डिवाइडेड बाय RB प्लस RC। देखिए VCE क्या था हमारे पास, VCC माइनस IC RC, और ये क्या था VCC माइनस IC RC। इसकी बजाय हमने वैल्यू पुट कर दी कलेक्टर टू एमिटर, जहाँ से हमने क्या निकाल लिया, IB, यानी कि जो बेस करंट अगर आउटपुट में होगा तो वो इतना होगा। अब क्या है कि IB इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बट वेन एवर इट्स कॉन्स्टेंट, जब क्या होगा, IC रिमेन सेम, तो जो हमारा बीटा भी होगा वो भी क्या होगा, सेम, यानी कि बीटा क्या है, बीटा है हमारे पास करंट गेन, और इनके बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या है, IC इज इक्वल टू बीटा IB, या फिर क्या है, बीटा इज इक्वल टू IC डिवाइडेड बाय IB। अगर बेस करंट कांस्टेंट है तो क्या होगा, IC की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, और जो क्या बताएगी हमें, करंट गेन बीटा की वैल्यू बताएगी। अब इसके क्या है, कुछ ना कुछ आउटपुट्स और कुछ ना कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज होंगे। अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहें तो टेम्परेचर इज द अपन ऑफ इफेक्ट, की टेम्परेचर की वजह से भी कुछ ना कुछ इनमें फेरबदल हो सकता है। तो देखिए एग्जाम्पल क्या कहते हैं। तो हमारे पास एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होंगे। तो एडवांटेज में क्या होगा कि व्हेनेवर टेम्परेचर इंक्रीज, कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, करंट गेन भी इंक्रीज करेगा। और अगर करंट गेन इंक्रीज किया तो क्या था, बीटा इज इक्वल टू IC बाय IB। बी ये क्या है, बेस करंट तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो जैसे ही बीटा इंक्रीज करेगा ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होगा, कलेक्टर करंट भी इंक्रीज करेगा, और जैसे ही कलेक्टर करंट इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, जो VCE की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। और इसी के साथ साथ अगर आप इसको देखना चाहें तो क्या होगा, आप इस इन रिलेशंस की हेल्प से आप जो भी वैल्यू रख के देखना चाहेंगी, कि जैसे आप हमें बोला है कि IC अगर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, VCE की वैल्यू इफेक्टिव हो जाएगी। और अगर मैं कहूँ कि इक्वेशन, और अगर VCE की बात की जाए, अगर VCE रिड्यूस हो रहा है तो ऑब्वियस हमारे क्या होगा, जो ये IB होगा वो भी डिक्रीज करेगा।
और सेकेंडली क्या कहता है, सेकेंडली हमारे पास पॉइंट है कि जो RB है वो क्या है, कनेक्टेड है, कनेक्टेड वन एंड टू कलेक्टर, वन एंड टू कलेक्टर एंड अदर एंड टू बेस। यानी कि जो RB था एक एंड कलेक्टर से और एक एंड बेस से कनेक्ट था। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमें क्या दे रहा है, ये हमारे पास एक फीडबैक की तरह काम कर रहा है, फीडबैक दे रहा है ये हमें इनपुट सेक्शन में, जहाँ पर इनपुट सेक्शन में जब ये फीडबैक दे रहा है तो जो हमारा IB होगा यानी कि जो बेस करंट होगा वो क्या करेगा, वो करेगा डिपेंड अपॉन कलेक्टर वोल्टेज, यानी कि वो किस पर, IB डिपेंड करेगा PCC यानी कि कलेक्टर वोल्टेज पर डिपेंड करेगा। अब ड्यू टू डिपेंडेंस ऑफ IB क्या बोला है, हमने बोला है फीडबैक, है ना, कि जो RB में करंट फ्लो हो रहा है वो IB है, तो ऑब्वियसली IB भी हमारे पास क्या होगा, फीडबैक होगा। तो क्या करेगा, अपोज करेगा किसी भी चेंज को, अपोज टू चेंज इन बेस, कि बेस में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वोल्टेज फीडबैक बाय सर्किट। एंड इसी की तरह हमारे पास एक और एडवांटेज है, हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर को रिप्लेस भी कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर ऑफ दिस सर्किट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ट्रांजिस्टर, यानी कि जैसे अगर इसमें मैं CE ट्रांजिस्टर का यूज कर रही हूँ तो मैं CB और CC का भी यूज कर सकती हूँ। बस उसमें क्या होगा, जो हमारा शिफ्टिंग ऑपरेटिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा स्मॉल होगा। शिफ्टिंग ऑपरेटिंग पॉइंट इज वेरी स्मॉल, और वो क्या होगा, बीटा IB इज इक्वल टू IC। ठीक है, आप इसको क्या कीजिए, आपके पास एक इक्वेशन थी जो क्या थी, VCC इज इक्वल टू RC IC प्लस IB RB प्लस RC प्लस VBE थी। तो इसमें क्या कीजिए, आप करंट गेन की वैल्यू रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, नया इनपुट बेस करंट आ जाएगा जो होगा VCE माइनस VBE। ये क्या होगा, करंट गेन की वजह से आएगा RB प्लस 1 प्लस बीटा RC, यानी कि VCE अगर आपके पास VCE अगर मैक्सिमम है तो क्या होगा, VBE आपके पास क्या होगा, लो वैल्यू में होगा, यानी कि हम कह सकते हैं बीटा हैविंग अ लार्ज वैल्यू। और डिसएडवांटेज में क्या होगा कि इसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या कह रहा है कि जो सर्किट है डज नॉट प्रोवाइड गुड स्टेबलाइजेशन, अच्छी स्टेबलाइजेशन नहीं दे रहा। जो नेगेटिव फीडबैक है वो क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है गेन ऑफ एम्पलीफायर को। सो दैट इज collector to base bias circuit. I hope you understand. If there is any query then inbox me on WhatsApp. Thank you.